हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हम पढ़ेंगे साइंस, जो कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ साथ आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो क्लोरेला एक ऐसा पौधा है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट है कि प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। तो प्लेग की जो बीमारी है वो पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन है जो कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल कुत्ते की काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो पागल कुत्ते अगर आपको काट लेगा तो आपको हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है कि किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं। तो किरचॉफ का नियम जो है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। तो संयोजित ऊतक जो है आपको शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं। तो धमनी कहते हैं, इंग्लिश में आर्टरी। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्तवाहिनी को धमनी, और शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा उसको बोलते हैं सिरा। ठीक है। नेक्स्ट है कि टीटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। तो तंत्रिका तंत्र। टीटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है शैवाल ईस्ट और अमीबा में। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है। तो नाखून और बालों में जो उगते हैं उस ऊतक का नाम है क्रेटिनोफिलिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर जो है जास्ता एवं निकिल का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, यानी सोना बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो आयरन पाइराइट एवं आयरन सल्फाइड जो है बेवकूफ़ों के सोना यानी फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू एक एंगस्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि E = mc² को किसने प्रतिपादित किया था। तो E = mc² का प्रतिपादित आस्टीन ने किया था। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज़रूर से ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। और छोटा वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि पूरा वीडियो सब लोग देख सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रिक यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है। तो शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होती है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन के रूप में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी पर्वतों से आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। तो भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जो है अप्सरा है। ठीक है। नेक्स्ट है
कार्य का एसआई मात्रक, कार्य लिखा हुआ है कार्य होगा, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, तो कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ है। अगर वही कार्य का एसआई मात्रक बोले तो जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस हॉल किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल को मैक संख्या कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि बराबर लंबाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगर आप 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट के दर्पण में, समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, तो समुद्र की दूरी नॉटिकल मील के द्वारा मापा जाता है, मतलब इकाई है, मापने का इकाई है नॉटिकल मील। ठीक है। नेक्स्ट, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रासर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है, तो सोनार की सहायता से जो है आपको प्रासर्व तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो अग्नाशय में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अश्रु गैस क्या होती है, तो अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्का किस धातु का बना होता है, तो सिक्का जो है तांबा 88% रहता है और टीन 12% रहता है। तांबा एंड टीन का मिश्रण होता है सिक्का बनाने में। ठीक है। नेक्स्ट है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है कि पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। ठीक है। नेक्स्ट है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, तो विटामिन ए भंडारित रहता है लीवर में। ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिला किसका मात्रक है, तो कैंडिला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। नेक्स्ट है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रहों के गति के नियम जो प्रतिपादित किया था केपलर ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यक्तिकरण से साबुन का बुलबुला जो है रंगीन दिखाई पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो टॉयलिन जो है मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है। चाबी भरी घड़ी कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है, तो तेल की दीप बत्ती में तेल जो उठता है ऊपर वो केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर उठता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, स्टील में यानी ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपको द्रव्य में उससे कम, उसके बाद आपको एयर यानी हवा में सबसे कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग होता है प्राधान्यिक उत्पन्न करने में, जो कि समुद्र या फिर नदी में कोई धातु का सामान डूबा हुआ हो तो उसको खोजने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। देखिए, अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स अगर मिलेगा तो ये होगा लड़की, और पुरुष का वाई और महिला का एक्स मिलेगा तो होगा लड़का। ठीक है। चलिए, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो सोनार का। भी बताएं कि महासागर में डूबे हुए वस्तु को जानने के लिए आपको सोनार का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। मस्तिष्क से संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है, तो ईईजी के द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कोशिकाओं से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है, तो N5N1 जो है बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है,
तो बकरी का औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आज इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो तनिक भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्त में शेयर भी कीजिए और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए ताकि आपको इस चैनल पर इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहेगा, साथ साथ आपको जॉब से रिलेटेड भी न्यूज़ मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।